तो हेलो गाइस, तो चलो शुरू करते हैं मूवी को। ये कहानी जब शुरू होती है तब हम अजुमा को देखते हैं जो कि स्कूल के खिड़की से बाहर बच्चों को बेसबॉल खेलते हुए देख रहा होता है। उसे देखकर वो काफी परेशान लग रहा है। उसके बाद वो अपने क्लास की तरफ मुड़ता है। वो अपने क्लास का दरवाजा सरकाता है, तब उसे अंदर एक अजीब सी लड़की दिखाई देती है, जिसे देखकर वो हैरानी से उसकी तरफ सिर्फ देखता ही रहता है। कुछ मिनट देखने के बाद वो लड़की अजुमा की तरफ देखती है, जिसके हाथों में कुछ कपड़े होते हैं और वो पूरी नग्न अवस्था में होती है। वो लड़की उसके सामने ही खिड़की से बाहर चली जाती है। अजुमा को लगता है कि वो कूद गई है और वो उस खिड़की से बाहर देखता है तो वो उस लड़की को नीचे नहीं बल्कि स्कूल के छत पर पाता है खड़े हुए, और यही है द टाइफन नेरुदा। अब ये कहानी कुछ समय बाद आगे जाती है। हम देखते हैं कि स्कूल में काफी सभी स्टूडेंट्स तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि स्कूल में एक फेस्टिवल मनाया जा रहा है और उस फेस्टिवल के लिए सिर्फ एक ही दिन बचा है। वही रेडियो पर एक आदमी समाचार सुनाता है कि जिस जगह पर यह स्कूल है उसी जगह कुछ ही देर में एक भयानक टाइफून आने वाला है। टाइफून यानी कि एक तरीके से काले बादल, बिजली, तूफान का एक संगम है और इसकी गति काफी ज्यादा है। वो सबको चेतावनी देते हैं कि सभी अपने घरों में रहे। तभी हम कुछ लड़कों को देखते हैं जो एक क्लास के अंदर देख रहे होते हैं। कुछ तो चल रहा है उस क्लास के अंदर कि सभी उसे देख रहे होते हैं। कुछ लड़के बातें भी कर रहे हैं कि ये दोनों फिर से लड़ने लगे, यानी कि उस क्लास के अंदर दो बच्चे लड़ रहे होते हैं। तभी वहां पर स्कूल के टीचर भी आ जाते हैं जो उन बच्चों का झगड़ा छुड़वाने के लिए आए होते हैं। तब हम एक नए कैरेक्टर को देखते हैं जिसका नाम है द साइजू, और वो अजुमा के साथ लड़ रहा होता है। वो लड़ते लड़ते कहता है कि तुम्हारा मतलब क्या है कि तुम्हें उसमें कोई भी दिलचस्पी नहीं है। अजुमा उससे चिढ़ते हुए कहता है कि मुझे बेसबॉल कोई पसंद नहीं है, मुझे बेसबॉल खेलना ही नहीं है। तभी वहाँ पर टीचर आ जाते हैं और साइजू को अजुमा से अलग करते हैं। साइजू तो काफी कोशिश करता है कि अजुमा को वो मार सके, पर अजुमा शांति से वहां से जाने लगता है। पर साइजू फिर से उसकी तरफ मुड़ता है। वो उसे जाने नहीं देना चाहता और अजुमा उसके धक्के से नीचे गिर जाता है। उसके बाद उसे चोट आई होती है तो टीचर उसे नर्स के ऑफिस में ले जाती है। नर्स उसको बैंडेज लगा कर देती है। टीचर अजुमा की तरफ देखकर कहता है, अजुमा तुम दोनों तो हमेशा साथ रहते थे, पर अब क्या होगा, अब ये लड़ाई क्यों? पर अजुमा उसे कुछ भी बताना नहीं चाहता। वो नीचे सर करके वहां से चला जाता है। अंदर ये दोनों बातें कर रहे होते हैं कि ये दोनों अच्छे दोस्त थे पर फिर अब दुश्मन बन गए हैं, और ये दोनों अगर दुश्मन बने तो ये दोनों के लिए अच्छा नहीं होगा। अजुमा ये सब सुन लेता है और वो वहां से चला जाता है। वो अपने क्लास की तरफ मुड़ता है। तब हम देखते हैं कि साइजो यहाँ पर इंतजार कर रहा है। उसके हाथों में बेसबॉल होती है। जब अजुमा साइजो के पास जाता है तब वो साइजो को देखता है और साइजो भी अजुमा को देखता है, पर अजुमा उससे कुछ न कहकर वहां से जाने लगता है। पर साइजो उसे आवाज देता है और उसके तरफ बॉल फेंकता है, जिसे अजुमा कैच भी कर लेता है। साइजो उससे कहता है, क्या तू सच में छोड़ने वाले हो? जिस पर अजुमा कहता है, हाँ मैंने इसके बारे में काफी सोचा, और वो साइजो का बॉल उसकी तरफ फिर से फेंक देता है और वहां से जाने निकलता है। अजुमा को कोई बात है जो परेशान कर रही है। साइजो उससे कहता है, अगर तुम छोड़ के गए तो काफी पछताओगे, पर अजुमा उसे कुछ नहीं कहता और अपने आप को उससे दूर कर लेता है। साइजो उसे जाते हुए देख रहा होता है। कुछ समय बाद टाइफून को स्कूल की तरफ बढ़ते हुए देखते हैं, जिसकी वजह से स्कूल के चारों तरफ अंधेरा छा जाता है और बारिश भी आनी शुरू हो जाती है, जिससे जो लोग बाहर थे वो स्कूल के अंदर आ जाते हैं। हम क्लास में कुछ लड़कों को देखते हैं जो टीवी पर न्यूज़ देख रहे होते हैं, जिसमें बताया जाता है कि टाइफून स्कूल के इलाके में आ गया है, जिसे सुनकर सभी लोग डरने लगते हैं और अजुमा भी वहीं पर होता है। तभी वहां पर साइजो बाहर से कुछ चीजें लेकर आ जाता है, जिसे देखकर अजुमा अपनी बैग लेकर वहां से जाने निकलता है। पर साइजो उसे रोकते हुए कहता है, हमें अभी भी काम करना है। जिस पर अजुमा कहता है, कल कोई भी फेस्टिवल नहीं होने वाला बारिश की वजह से। साइजो कहता है, पर फिर भी हम यहाँ पर रुकेंगे और तुम्हें भी रुकना होगा। सभी लोग इनकी तरफ देख रहे होते हैं। अजुमा कहता है, मेरे पीछे मत पड़ो। साइजो उसके पास जाने लगता है। तभी वहां पर खड़े हुए स्टूडेंट्स कहते हैं, तुम दोनों फिर से मत शुरू हो जाना। उनमें से एक लड़की साइजो से कहती है, उसे जाने दो। अजुमा कहता है, सुन लिया, और अजुमा यहाँ से जाने लगता है। पर साइजो उसे नहीं जाने देना चाहता। वो उसे रोकने की कोशिश करता है, पर अजुमा उसे चिढ़कर कहता है, जाने दो। और तभी स्कूल पर एक जोरदार बिजली गिरती है, जिससे वहाँ की सारी इलेक्ट्रिसिटी चली जाती है और चारों तरफ अंधेरा छा जाता है, जिससे सभी लोग परेशान हैं और डरे हुए हैं। तभी वहाँ पर उनके टीचर्स बैटरी लेकर आ जाता है और उनको बताता है कि उन सबको ये आइलैंड छोड़ना होगा, पर बाहर जबरदस्त बारिश है, तूफान है, बिजली है, और सबकी सुरक्षा के लिए हमें टाइफून जाने तक यहीं पर रुकना होगा। यहाँ पर अजुमा भी है, जिसकी नजर बाहर की तरफ जाती है जहाँ पर जोरदार बिजली चमक रही होती है। जब वो वहाँ ध्यान से देखता है तब उसे उस टावर पर एक लड़की खड़ी दिखाई देती है और वो वही लड़की होती है जिससे
वो पहले भी मिल चुका था और उसके गले में एक लाल चीज चमक रही होती है। देखते ही देखते वो लड़की उस टावर से नीचे गिर जाती है। बाहर काफी जोरदार हवाएं और बारिश हो रही होती है, जिससे एक धातु का टुकड़ा उड़कर सीधा स्कूल के कांच को तोड़ देता है, जिससे सभी लोग डर जाते हैं और अजुमा यहाँ से चला जाता है, जिसे जाते हुए साइजो देख लेता है। अजुमा यहाँ इतनी भयानक बारिश में उस लड़की की तरफ जाने की कोशिश कर रहा होता है, पर सामने लॉक लगे एक दरवाजा आ जाता है, जिसे वो चढ़कर पार करता है। आगे वो जाता है तो वो देखता है कि वो लड़की भी अभी जिंदा है और वो तड़प रही है। अजुमा उसके पास जाता है, तभी वो देखता है कि उस लड़की के गले में एक रहस्यमय लॉकेट है जो चमक रहा होता है और जिससे उस लड़की को काफी तकलीफ हो रही होती है। वो लड़की उस लॉकेट को तोड़ने की कोशिश करते करते अजुमा से कहती है चली जाओ यहाँ से, और वो फिर से तड़पने लगती है। अजुमा उसे देख रहा होता है और कहता है मुझे किसी को बुलाना चाहिए, और वो वहाँ से जाने लगता है। पर तभी वो लड़की उसके पैर पकड़ लेती है और उसे रोकने के लिए कहती है और वो वहीं पर बेहोश हो जाती है। और जैसे ही वो बेहोश होती है तो उसके गले में वो जो लॉकेट था, जो चीज चमक रहा था, वो भी चमकना बंद कर देता है। अजुमा उस घनी बारिश में लंबी लंबी सांसें ले रहा होता है और कुछ सोचने की कोशिश कर रहा है। तभी उसे एक बिल्डिंग दिखाई देती है और वो उस लड़की को अपनी पीठ पर लाद कर उस घर की तरफ बढ़ने लगता है। वो उस रूम में पहुंच जाता है। वो दरवाजा बंद करता है तो उसे नजर आता है कि उस रूम की छत एक खास चीज से टूट गई है। वो आगे बढ़ने लगता है, तब उसे पता चलता है कि ये एक स्टोर रूम है। कुछ आगे जाने के बाद उसके सामने एक बड़ा सा गड्ढा आता है और वो उस लड़की को लेटा, उसे नजर आता है एक बड़ा सा लॉकेट उस लड़की के गले में है, पर उसकी नजर एक और लॉकेट पर जाती है जो कि चमक रहा होता है। वो उस लॉकेट को हाथ में लेता है, जिससे उसके अंदर से एक होलोग्राम निकलता है जो कि पानी के जैसे लग रहा होता है। तभी वो लड़की भी जाग जाती है, जिसे जगते हुए देख अजुमा उस लॉकेट को छोड़ देता है। वो लड़की उस लॉकेट को पकड़ लेती है। अजुमा उसे सॉरी कहता है। वो लड़की उठने की कोशिश करती है पर वो नहीं उठ पाती। तभी वहाँ पर कुछ आवाज आती है जो उस लड़की के पेट से आई होती है, क्योंकि उसे काफी भूख लग रही होती है। दूसरी तरफ हम साइजो और स्टूडेंट्स को यहाँ रहने के लिए इम्पोर्टेंट सामान एक जगह पर लाते हुए देखते हैं, जैसे कि खाना और पानी। अजुमा छुपते छुपाते उनके पास जाता है और एक केले से भरी हुई बॉक्स को उठाकर उस लड़की के पास लेकर आता है, जिसे जाते हुए साइजो देख लेता है। अजुमा केले का बॉक्स लेकर उसी कमरे में आ जाता है जहाँ पर उसने उस लड़की को रखा था, पर जब वो वहाँ पर पहुँच जाता है तो वो लड़की वहाँ पर नहीं होती। अजुमा चिंता में आ जाता है, पर थोड़ी ही देर के बाद उसके पीछे वाले गड्ढे में एक अजीब तरीके की स्पेसशिप निकल कर आती है, जिसे देखकर अजुमा डर जाता है, पर किसी वजह से वो स्पेसशिप इधर उधर टकराने लग जाती है और रुक जाती है, और अंदर वही लड़की होती है। वो काफी जोर जोर से चीखने लगती है, जिसकी आवाज अजुमा भी सुन लेता है। वो उस लड़की को बचाना चाहता है और इसी वजह से वो स्पेसशिप के पास जाने लगता है, पर वो काफी गर्म होती है, पर फिर भी वो उस लड़की को बचाना चाहता है, तो इसी वजह से वो उस स्पेसशिप से बाहर निकालता है और उसे बैठा कर उससे तरफ केला देता है खाने के लिए। पर वो उस केले को अलग ही तरीके से देख रही होती है, ऐसा लग रहा है कि उसने केला कभी भी नहीं देखा। तो वो लड़की को केला छील कर देता है, जिसके बाद वो लड़की उसे खाने लगती है और अजुमा उसे खाते हुए देख रहा होता है। तभी वो उस लड़की से एक सवाल पूछता है। वो कहता है कि क्या वो स्पेसशिप तुम्हारा है, पर वो लड़की शांति रहती है। अजुमा आगे पूछता है तुम उस टावर में क्या कर रही थी। इस बार वो लड़की अपनी चुप्पी तोड़कर कहती है मुझे इस प्लेनेट को ट्रांसफॉर्म करने के लिए भेजा गया है, पर ये बातें अजुमा को समझ में नहीं आ रही होती। वो लड़की आगे कहती है ये छेद जो तुम देख रहे हो ये पृथ्वी का सेंटर है और मैंने ये छेद खोलने के लिए इस स्पेसशिप का इस्तेमाल किया। जिस पर अजुमा कहता है तो ये तुमने किया। वो लड़की कहती है हाँ, जब ये पृथ्वी का भंवर और आकाश के भंवर ये दोनों जुड़ जाएंगे तब इस प्लेनेट का पुनर्जन्म होगा। जिस पर अजुमा कहता है आकाश का भंवर पुनर्जन्म, इसका मतलब क्या है। वो डर जाता है। वो लड़की कहती है मैं इस लॉकेट से बंधी हुई हूँ। वो अपने गले में पड़े हुए लॉकेट के तरफ इशारा करती है और आगे कहती है जब सुबह होगी तो मुझे ये करने के लिए मजबूर किया जाएगा। बाहर सभी तरफ प्रकृति अपना अलग ही रंग दिखा रही होती है, काले काले बादल, बारिश और भयानक तूफान। ये सभी को अजुमा नोटिस कर रहा होता है। तभी वहाँ पर सब कुछ हिलने लगता है और ये सब उस तूफान की वजह से हो रहा होता है। वो लड़की अजुमा को यहाँ से जाने के लिए कहती है। वो कहती है कि यहाँ से चले जाओ। जिस पर अजुमा उससे पूछता है तो तुम्हारा क्या होगा। वो लड़की जैसे कि उसकी बातें सुन ही नहीं रही होती। वो उससे कहती है तुमने जो दिया वो काफी अच्छा था, और उसकी तरफ देखकर हंसती भी है। अजुमा उसकी तरफ देखकर कुछ नहीं कहता और अचानक से वहाँ से भाग जाता है। वो लड़की अजुमा के जाने के बाद उस लॉकेट को देखती है जो उसे एक होलोग्राम दिखाई देता है। दूसरी तरफ स्कूल के सभी स्टूडेंट्स एक ही कमरे में बैठे हुए होते हैं। कुछ सोए हुए हैं और कुछ
इस तूफान की जाने का इंतजार कर रहे हैं। हम साइजो को देखते हैं जो कि अपने हाथों में बॉल की तरफ देख रहा होता है और कुछ सोच रहा है। तभी हमें दिखाया जाता है कि दो बच्चे जो कि छोटे हैं वो एक दूसरे के साथ बेसबॉल खेल रहे होते हैं। उसके बाद हमें पता चलता है कि ये दोनों साइजो और अजुमा है। जब ये छोटे थे तब ये काफी खुश रहा करते थे, एक दूसरे के साथ खेला करते थे। जब अजुमा साइजो की तरफ बॉल फेंकता है तो साइजो अजुमा से कहता है कि तुम काफी अच्छा बॉल थ्रो करते हो, तुम्हें तो मेरी टीम में होना चाहिए। जिससे अजुमा खुश होकर कहता है हाँ सच, मैं तुम्हारी टीम में आना चाहता हूँ। और उसके बाद किसी आवाज के साथ साइजो अपने अतीत से बाहर आता है और वो आवाज अजुमा की होती है। वो साइजो से कहता है साइजो मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। जिस पर साइजो कहता है अब क्या हुआ, तुमने ही कहा था कि मुझे अकेला छोड़ दो। अजुमा कहता है मुझे माफ कर दो, ये ज्यादा जरूरी है। साइजो अजुमा की तरफ चौंक कर देख रहा होता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि अजुमा ने साइजो को सब कुछ बता दिया होता है। जिस पर साइजो कहता है तुम मुझे ये सब मानने के लिए कह रहे हो। जिस पर अजुमा कहता है ये सब सच है, क्या तुम्हें ये टाइफून अजीब नहीं लग रहा। साइजो उसकी बात काट कर कहता है तुमने मुझे यहाँ पर ये सब बोलने के लिए बुलाया था। और वो वहाँ से जाने लगता है। अजुमा उसे कहता है साइजो सच में कुछ बुरा होने वाला है। साइजो उसकी तरफ मुड़कर गुस्से से कहता है जाकर उस बॉल को फेंक दो, और वहां से चला जाता है। अगले सीन में अजुमा उसी रूम में उस गड्ढे को भरने की कोशिश कर रहा है, सभी चीजें उस गड्ढे में डाल रहा है। और वो लड़की उसे कह रही है कि रुको, तुम्हें यहाँ से भाग जाना चाहिए। पर अजुमा उसकी बात नहीं सुन रहा होता। वो लड़की आगे कहती है अगर तुम यहाँ रहे तो इन सब में फंस जाओगे। पर अजुमा कहता है मैं जो भी कर रहा सकता हूँ मैं करूँगा। वो लड़की उसकी तरफ देख रही होती है और थोड़ी ही देर के बाद वो लड़की भी उसकी मदद करने शुरू हो जाती है। वो भी उस गड्ढे को भरने लगती है और ये दोनों कुछ समय बाद उस गड्ढे को पूरा ढक देते हैं। अजुमा को थकान महसूस हो रही होती है तो अजुमा बैठ जाता है और जब वो आंखें खोलता है तब उसे दिखाई देता है कि वो लड़की वहाँ पर नहीं है। वो बाहर जाता है तो तब उसे दिखाई देता है कि वो लड़की फिर से स्कूल के टेरेस पर चली गई है। यहाँ पर साइजो अपनी आंखें खोलता है और देखता है कि सभी लोग सो गए हैं। वो खड़ा होकर खिड़की से बाहर देखता है तो उसे वो लड़की दिखाई देती है और अजुमा भी, जो उसे ये सब ना करने के लिए कह रहा होता है। अजुमा टेरिस की तरफ बढ़ता है और साइजो उसे देख लेता है। अजुमा थोड़ी देर के बाद टेरिस पर पहुंच जाता है। वो कहता है कि तूफान कुछ अलग ही रंग दिखा रहा है। वो उस लड़की को यहाँ से चलने के लिए कहता है पर वो लड़की उसे यहाँ से जाने के लिए कहती है। और तभी उस टाइफून से एक बिजली सीधा उस लड़की के उसी रहस्यमय लॉकेट पर पड़ती है और वो लड़की फिर से तड़पने लगती है। अजुमा उसके पास जाता है पर एक हवा का झोंका उसे दूर फेंक देता है। और तभी यहाँ पर साइजो भी आ जाता है और वो अजुमा के पास आता है। अजुमा उससे पूछता है कि तुम यहाँ पर क्यों आए। जिस पर साइजो कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं यहाँ पर क्यों आया। और वो लड़की और भी ज्यादा चीखने लगती है और उसका लॉकेट भी चमक रहा होता है। कुछ समय बाद वो लड़की उस टाइफून की ओर खींचने लगती है। अजुमा उसे पकड़ने की कोशिश करता है पर वो सफल नहीं हो पाता। थोड़ा ऊपर जाने के बाद वो लड़की सीधा उस स्पेसशिप के ओर खींचने जाती है, उस कमरे की ओर खींच जाती है। अजुमा कहता है वो जरूर उस स्पेसशिप के ओर जा रही है। अजुमा भी उसके पीछे जाने लगता है और साइजो उसके पीछे है। वो लड़की हवा में है, उसके लॉकेट की वजह से वो तड़प कर बेहोश हो जाती है। यहाँ अजुमा सीधा उसके तरफ जाने की कोशिश करता है पर साइजो उसे रोक लेता है। अजुमा अभी भी जाने की कोशिश कर रहा होता है। साइजो कहता है वहाँ खतरा है, मैं तुम्हें ये नहीं करने दूंगा। जिस पर अजुमा कहता है मैं उसे बचाना चाहता हूँ। साइजो कहता है तुम सब कुछ अकेले क्यों करना चाहते हो। अजुमा कहता है तुम नहीं समझ पाओगे। साइजो कहता है तो समझाओ मुझे, मैं समझना चाहता हूँ। वो आगे कहता है अजुमा मुझे माफ कर दो, मुझे लगा कि तुम मुझसे भाग रहे हो। अजुमा कहता है शायद ये सच है, मैं तुमसे भाग ही रहा था क्योंकि मैं ये सब और नहीं सह सकता। मैं हमेशा तुम्हारी बराबरी करना चाहता था पर ये मुझे ठीक नहीं लगा और इसी वजह से मैं तुमसे दूर रहने लगा। और उसके बाद मैं उस लड़की को बचाना चाहता हूँ। साइजो क्या तुम मेरी मदद करोगे। साइजो खड़ा होता है और वो अजुमा को भी खड़ा करता है। इसका मतलब ये है कि साइजो अब अजुमा के साथ है। अजुमा साइजो को सब कुछ बताता है। वो ये बताता है कि ये लड़की हमारे प्लेनेट को खत्म करने आई है और उसे वो लॉकेट कंट्रोल कर रहा है। हमें उसे बचाना होगा और हमारे पृथ्वी को भी। जिसे देखकर साइजो कहता है तो क्या होगा। जिस पर अजुमा उससे कहता है हमें उसे बचाना होगा। वो लड़की उस पानी के बने भंवर के बीच होती है जो बेहोश है और उसका लॉकेट चमक रहा होता है। अजुमा और साइजो सोच रहे हैं कि आखिर उन्हें क्या करना चाहिए। तभी अजुमा कहता है वो लॉकेट उसे कंट्रोल कर रहा है और ऐसा कहकर वो सीधा उस भंवर के अंदर चला जाता है और उस लड़की के पास जाकर वो उस लॉकेट को तोड़ने की कोशिश करने लगता है। और तभी उसका साथ देने के लिए साइजो भी यहाँ पर आ जाता है। ये दोनों उस लॉकेट को तोड़ने की काफी कोशिश करते हैं और आखिरकार वो लॉकेट टूट जाता है, जिसके झटके से ये दोनों बाहर गिर जाते हैं और तभी उनके पास की चीजें उड़ने लगती है और उस भंवर में मिलने लगती है।
क्योंकि अभी भी वो लॉकेट ग्लो कर रहा होता है। अजुमा उठ जाता है और उसके पास जो बेसबॉल होता है उसे ही वो उस लॉकेट की तरफ जोर से फेंकता है और उसका बॉल सीधा उस लॉकेट को 2 टुकड़ों में तोड़ देता है, उसे बर्बाद कर देता है, जिससे थोड़ी ही देर के बाद वो लड़की उस भंवर से आजाद हो जाती है और सब कुछ ठीक हो जाता है। वो लड़की सीधा उस गड्ढे के अंदर डूबने लगती है, पर अजुमा उसे ऊपर ले आता है। अजुमा के उस लॉकेट को तबाह करने के बाद अब चारों तरफ काले काले बादल हट चुके हैं और सूरज की किरणें निकल आती है और सभी एक राहत की सांस लेते हैं, क्योंकि वो एक बड़े खतरे से बच गए थे। यहाँ वो लड़की जाग जाती है और हम देखते हैं कि वो अपने स्पेसशिप में बैठने जा रही होती है, पर बैठने से पहले वो अजुमा से कहती है, तुम अपना ख्याल रखना। और साइजो उसके कंधे पर हाथ रखकर ये दोनों हंसने लगते हैं, क्योंकि ये दोनों अब एक दूसरे का ख्याल रखेंगे। और उसके बाद वो लड़की खुश होकर उन दोनों से कहती है गुड बाय। और अजुमा अब जाकर एक सबसे इम्पोर्टेंट बात उससे पूछता है। वो कहता है कि तुम्हारा नाम क्या है? और वो लड़की कहती है कि मेरा नाम है नारुडा। और वो उस स्पेसशिप में बैठकर अपने आकाश की ओर चली जाती है और आकाश में उसका स्पेसशिप कुछ समय बाद खो सा जाता है, क्योंकि वो अपने घर गई थी। और इसी के साथ ये शॉर्ट मूवी यहीं पर खत्म होती है। अगर आपको ये मूवी पसंद आई हो तो उस सब्सक्राइब बटन को एक बार क्लिक कर देना। तो फिर मिलेंगे ऐसे ही एक एनिमे मूवी के साथ। तो चलो बाय।